4 फिगर में साइक्लोन जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, साइक्लोन जो है वो एक कंडीशन को कहते हैं। साइक्लोन इज अ लो प्रेशर कंडीशन, एन एरिया ऑफ लो प्रेशर सराउंडेड बाय हाई प्रेशर फ्रॉम ऑल साइड। इस कंडीशन को, इस पर्टिकुलर कंडीशन को हम साइक्लोन कहते हैं। और ठीक इसका अपोजिट जो होता है उसको एंटी साइक्लोन बोल देते हैं। एंटी साइक्लोन को एंटी जो भी बोलना है बोल सकते हैं। अपोजिट, तो अपोजिट में क्या होगा? एन एरिया ऑफ लो प्रेशर हाई प्रेशर, एन एरिया ऑफ हाई प्रेशर सराउंडेड बाय लो प्रेशर फ्रॉम ऑल दिस साइड। ठीक, तो दो कंडीशन है, हम उसी तरीके से बनाएंगे। एक लो प्रेशर का एरिया है और एक हाई प्रेशर का एरिया। ठीक है, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर हो या फिर साउथ हेमिस्फीयर, दोनों ही हेमिस्फीयर में लो प्रेशर को साइक्लोन बोलेंगे और हाई प्रेशर को एंटी साइक्लोन बोलेंगे। ठीक, तो लो प्रेशर एरिया है और चारों तरफ क्या है? हाई प्रेशर। क्या है? हाई प्रेशर। तो चारों तरफ आप हाई प्रेशर बना लेंगे। हाई प्रेशर और लो प्रेशर में एयर का मूवमेंट कैसा होता है? एयर का मूवमेंट कैसा होता है हाई एंड लो में? लो प्रेशर तो हाई प्रेशर किसी भी कहीं भी दो तरीके का प्रेशर है। हाई प्रेशर है एक जगह पे और दूसरा लो, तो इनका इंटरेक्शन कैसे होगा? बाहर से अंदर नहीं, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक, अभी दो इसमें फिनोमिना आपने कनेक्ट कर दिया। अब थर्ड इसमें ऐड करिए कोरियोलिस इफेक्ट। तो कोरियोलिस इफेक्ट क्या कहता है? ये फिगर नॉर्थ का बनाया हुआ है। नॉर्थ में अपने डायरेक्शन से किस साइड में डाइवर्ट होगा? राइट में। अब इसका डायरेक्शन ऐसे है तो राइट क्या होगा? नीचे की तरफ। लेकिन हाई टू हाई तो जा भी नहीं सकता ना, हाई टू हाई तो जाएगा नहीं, वापस से फिर ये टर्न होगा ऐसे। ठीक, तो अल्टीमेटली ये ऐसे नहीं होके यूं चल जाता है ऐसे, और ये अल्टीमेटली सर्कुलर मोशन क्रिएट धीरे धीरे कर देता है। बट अब ये जो सर्कुलर मोशन क्रिएट हो रहा है, इसको अगर हम डायरेक्शन के हिसाब से देखेंगे तो ये क्या, कौन सा डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, क्लॉकवाइज कैसे होता है? राइट वर्ड होता है, मतलब अगर आप सामने हैं तो लेफ्ट से ऐसे मूव करता है। ठीक है, और अगर देख रहे हैं सामने तो आपके राइट से मूव करेगा। अगर आप देख रहे हो तो, अगर घड़ी और आप दोनों एक डायरेक्शन में है तो क्लॉकवाइज लेफ्ट से शुरू होता है। घड़ी अगर आपके सामने है तो राइट से शुरू होता है। ठीक है, समझ गए? तो अब इसमें इक्वेशन क्या बैठता है, स्टेटमेंट कैसे बनते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन विल मूव एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, साइक्लोन इज एन एरिया ऑफ हाई प्रेशर और लो प्रेशर इन सदर्न हेमिस्फीयर। तो सदर्न हेमिस्फीयर हो या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो, साइक्लोन है तो वो लो प्रेशर एरिया ही होगा। ठीक है, और एंटी साइक्लोन है तो वो हाई प्रेशर एरिया होगा। और ये बहुत ही प्रेडिक्टेबल है। कंडीशन को हम प्रेडिक्ट करते हैं, देखते हैं, नोटिस करते हैं। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, नज़र रखता है आसपास, देखता है कि ये एरिया पे कंपेयर टू अदर या नेबरिंग या ऑल अदर साइड्स एरिया, दिस एरिया इज हैविंग अ लो प्रेशर। तो पूरे चांसेस है कि ऑल द एयर फ्रॉम ऑल साइड्स विल कन्वर्ज एट सेंटर, और फिर वो क्रिएट करेगा। फिर वो एक जगह पे तो रहेगा नहीं। अब अर्थ का मूवमेंट ऐसे है, सबसे ज़्यादा इसका रोटेशन का इम्पैक्ट पड़ता है इक्वेटर पे। तो इक्वेटर के पास जो साइक्लोन्स होते हैं वो ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं, क्योंकि अर्थ का डायरेक्शन ऐसे। समझ गए? ठीक, टेम्परेट रीजन में इसको आप ऐसे विंड के डायरेक्शन से भी समझ सकते हो। ट्रॉपिकल रीजन में विंड ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं, तो साइक्लोन भी जनरली ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं। टेम्परेट साइक्लोन जो टेम्परेट लोकेशंस में होते हैं, टेम्परेट जो कि वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में होते हैं, तो वो वेस्ट टू
ईस्ट मूव करते हैं। समझ गए? तो ये 4 फिगर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो, साइक्लोन के कंप्लीट अपोजिट एंटी साइक्लोन हो, ठीक, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के कंप्लीट अपोजिट फिनोमेना सदर्न हेमिस्फीयर का, ठीक है। तो एक्सेप्ट फॉर दिस लो प्रेशर एरिया, यहाँ पर भी सेंटर की तरफ ही एयर जो है वो रश करेगी, लेकिन ये लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में कोरियोलिस इफेक्ट के अकॉर्डिंग एयर जो है वो लेफ्टवर्ड डिफ्लेक्ट करता है। तो इसका लेफ्ट कहाँ होगा? ऐसे होगा, नीचे की तरफ, लेकिन ये फिर अगेन हाई नहीं जा सकता, तो ये ऐसे मूव करेगा, ठीक। अल्टीमेटली ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है, क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो साइक्लोन का मूवमेंट नॉर्थ में, साउथ में किस तरीके से होता है, ठीक है, ये चीज है। अब इसमें बहुत सारी चीजें समझने की है, धीरे धीरे करके समझेंगे। लाइक इसका ओरिजिन कैसे होता है, ये जनरली समर्स एंड में ही क्यों आता है, इसका नेमिंग के पीछे साइंस क्या है। कभी कटरीना है कि नहीं है, कभी हुदहुद, अलग अलग तरीके के साइक्लोन्स के नाम होते हैं। कभी जरीना रखा जाता है, ठीक है, तब जब हाँ अलग अलग नाम है, नाम किस बेसिस पे रखे जाते हैं वो भी एक अलग साइंस है, ठीक है। और फिर इसका डिजास्टर वाला जो पार्ट है कि ये डिजास्टर को किस तरीके से लीड करता है और कितना नुकसान पहुंचाता है। बट फिलहाल बेसिक यही है कि इनका डायरेक्शन और इनकी कंडीशंस क्या क्या होती है, ठीक है, किस किस कंडीशन में होते हैं और किस तरीके का इनका डायरेक्शन होता है। इसका अपोजिट मान लो, इसका भी अपोजिट, और ये दोनों आपस में भी अपोजिट होंगे। ये दोनों आपस में डायरेक्शन के हिसाब से अपोजिट है, कंडीशन तो सेम होगा क्योंकि डेफिनेशन बदल जाएगी अगर आपस में ही अपोजिट हो गए। तो ये हाई प्रेशर एरिया है, ठीक है। अब ये लो प्रेशर सराउंडिंग एरिया जो होगा वो लो प्रेशर का होगा। एयर जो है वो चारों मतलब आउटवर्ड जो है वो बाहर की तरफ निकलेगी। हाई प्रेशर, लो प्रेशर, लो प्रेशर, लो प्रेशर, एलपी, लो प्रेशर, ठीक है। हाई से लो की तरफ मूव करेगी, ठीक। अब ये मूव करेगी तो अगेन इसमें भी एक डायरेक्शन जो है वो ध्यान रखना है। ये सदर्न हेमिस्फीयर है तो डायरेक्शन क्या होगा? लेफ्ट साइड। अब इसका लेफ्ट क्या होगा? इधर की इधर होगा, ये ऐसे, राइट। ये इस तरीके से मूव करेंगे, ठीक है। बाहर की तरफ ये हवा जो है वो निकलेगी, इसीलिए इसको हिंदी में चक्रवात बोलते हैं। चक्री अभी आ रही थी दिवाली, चक्री छोड़ेंगे सब? हाँ छोड़ेंगे। हाँ, तो इस बार जब चक्री छोड़ोगे तो आप ये देख लेना कि वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है कि क्लॉकवाइज मूव कर रही है। वो ऐसे नहीं था। ऐसे क्या मतलब होता है? क्लॉकवाइज